बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चैंपियन के साथ में हूं असगर अजीम। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जारी है। जो वक्त गुजरता जा रहा है हम देख रहे हैं कि सुपर लीग में शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। स्टेडियम में न सिर्फ तमाशाइयों की तादाद में इजाफा हो रहा है बल्कि हमने ये भी देखा कि इब्तदाई 3 मैच के बाद विकेट का रवैया भी जो है वो दुरुस्त होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है और जो चार्मिंग है T20 की वो नज़र वहाँ पे आ रही है, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस होना शुरू हुए। और हमने ये भी देखा कि जो हेड क्रिकेटर्स हैं PCB के आगा साहब, उन्होंने जो है नेशनल स्टेडियम के क्रिकेटर्स के साथ एक मीटिंग की, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग के मैच से पहले। और हमने ये देखा कि ये मैच अब तक के मैचेस में जो PSL में हुए हैं, PSL 6 में, उसका सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच रहा, यानी 196 का टारगेट जो है वो मिला इस्लामाबाद को। नाज़रीन, मैचेस पे बात करने के साथ साथ मैं बात करूंगा उन शायकीन क्रिकेट के हवाले से जो स्टेडियम आ तो रहे हैं लेकिन शनाख्ती कार्ड के बगैर। अब उनके पास टिकट है और अंडर 18 है तो उनके पास भी टिकट है, लेकिन शनाख्ती कार्ड नहीं, बेफॉर्म नहीं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। चंद बच्चों से और चंद लोगों से हमने बात की, वो सुनते हैं। दूर से आया हूँ, मेरे पास तो शनाख्ती कार्ड नहीं है, मेरे पास स्टूडेंट कार्ड है, इस वजह से अंदर इजाज़त मुझे नहीं दिया। हमारा NSC नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो घर भूल के आ गए। वालिद के NSC पे हम लोगों ने टिकटें बुक करवाई, उसके बावजूद भी अंदर नहीं जाने दे रहे। हम लोग यहाँ बाहर परेशान हो रहे हैं। 4-5 बंदे बेफाम के बगैर जाने दिए, हम इतने दूर से आए हैं, टिकट भी हमारे पास मौजूद है, अंदर अलाउ नहीं किया। तो सर यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ CNIC की वजह से परेशान हो रहे हैं। कॉपी भी लेकर आ रहे हैं, कॉपी पे भी नहीं छोड़ रहे। ओरिजिनल CNIC है सर, हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे जमा होते हैं। ये एक तो काम धंधा नहीं है, कहीं जाते हैं तो ओरिजिनल CNIC जमा करते हैं। टिकट जो है हमारे पास टिकट भी मौजूद है और हमारे ही नाम पे है, CNIC भी है हमारे पास, कॉपी है। इसलिए यहाँ पे खड़े हैं कि मेरे बच्चों को बेफाम नहीं लाए, इसलिए मैं गेट के आगे खड़ा हूँ। मेरे को मैच देखने अंदर कैसे जब अंदर जाने नहीं दे और हम लोग आए कायदाबाद से बहुत दूर। और तो नाज़रीन, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। हमने ये भी देखा कि क्रिकेट के वो चाचा, मामा, ताया जो कौमी परचम को अपना लिबास बनाकर दुनिया भर के मैदानों में शाहीनों का हौसला बढ़ाते हैं। और बाद जगह तो हमने ये भी देखा है कि जहाँ पर 3 से 4 या गिनती के पाकिस्तानी शायकीन बैठे हों बैरून मुल्क में, वहाँ यही ग्रीन परचम लपेटे, ग्रीन परचम को अपना लिबास बनाकर पहने हुए इन्हीं चाचा, मामा, ताया जो है वो शाहीनों की हौसला अफजाई करते हैं और माहौल को गरमाते हैं। लेकिन हमने देखा कि नेशनल स्टेडियम में इन्हें स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। मुझे बाहर इसलिए किया गया कि मेरी टिकट जो है ना वो नहीं थी, जो है इन लोगों के साथ टिकट थी। हम सब लोग अंदर गए हैं तो बाहर एक आदमी को बाहर निकाल दिया। मेरे 5 साथियों को परचम वाले, एक बंदा बाहर से सिक्योरिटी वाला आया, उसने बोला जिसने पाकिस्तान का परचम पहना है वो स्टेडियम से आउट हो जाओ। ये हमारे लिए शर्म की बात है, मर जाने का मकाम है। हम इस परचम की खातर अपने बाल बच्चे छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। इस परचम की खातर हमने अपना घर बार को छोड़ा हुआ है। तो कितने अफसोस की बात है कि ऐसे लोगों को जिनको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिन्हें हमें खुद टिकट देकर स्टेडियम में ले जाना चाहिए, स्टेडियम की रौनक को बढ़ाने के लिए, हम उन्हें सिर्फ इस जुर्म में बाहर निकाल दें कि उनके पास टिकट नहीं है, चूँकि टिकट कहीं से मिल भी नहीं रहे थे, और फिर उनकी कौमी परचम पहनना उनका जुर्म बना दें। तो ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने कौमी परचम के बाइस इन्हें निकाला स्टेडियम से, उनके खिलाफ तो इंक्वायरी होनी चाहिए। नज़र शनाख्ती कार्ड के साथ, बेफॉर्म के साथ नेशनल स्टेडियम आने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने अपील की है कि वो शायकीन जो स्टेडियम आ रहे हैं वो शनाख्ती कार्ड और बेफॉर्म अपने साथ ज़रूर लाएँ और मास्क भी पहन कर आएँ। एक चीज़ मैं कहूँगा कि लाहौर में जब फैंस आएंगे या कराची में दूसरे मैचेस के लिए आएंगे, प्लीज़ मास्क याद रखना और CNIC कार्ड भी अपने साथ भी ले आना। इसके साथ साथ वसीम खान से पूछा गया कि पेशावर ज़ल्मी का क्या वाक़या था पहले मैच में, क्या PCB ब्लैकमेल हुई, क्या PCB ने कोई समझौता किया, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। हम सेंसिबल अप्रोच हमने ली है कि देखिए 2 प्लेयर्स बबल में थे, एक बबल में नहीं था जो फ्रेंचाइज ओनर था। They only met each other, the 3 of them। तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी इनकी, जो हमने ट्रेस की है। बस तीनों मिले थे। जावेद अफरीदी came out नेगेटिव,
तो वो जो पीरियड करना था प्लेयर्स का हमने वो उनने कर लिया, हमने सैंक्शन इम्पोज किया था, उन्हें पीएल किया था। तो टेक्निकल कमेटी ने उसके ऊपर डिसीजन बना ली थी कि टू टेक ए सेंसिबल अप्रोच टू अलाउ देम बैक इन द बबल with no threat to anybody. No blackmailing पेशावर ज़ल्मी। किसी ने बाइकआउट की यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल किया, उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर सबसे पहले उन्होंने मोहम्मद रिजवान को प्रमोट किया और उन्हें जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी से ए कैटेगरी दिया, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नो डाउट कि गुज़िश्ता कई मैचेस में बहुत शानदार रही। इसके साथ साथ उन्होंने फवाद आलम को डोमेस्टिक की A+ कैटेगरी से प्रमोट किया, चूँकि टेस्ट मैच में उन्होंने न सिर्फ 2 सेंचुरी स्कोर की बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त रही, तो उन्हें प्रमोट करके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की C कैटेगरी में शामिल किया। लेकिन ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया। A+ में शामिल डोमेस्टिक की A+ कैटेगरी में शामिल मोहम्मद हफीज़ ने वाज़े तौर पर PCB से कहा कि वो इस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे, जिसका इतलाक मार्च से होगा और 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जब जुलाई में नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं उस वक्त इस पर गौर करेंगे। 3 प्लेयर्स को हम रिवॉर्ड करने चाहते थे जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस भी थे इन इंटरनेशनल क्रिकेट। एक था मोहम्मद रिजवान, उसको हमने प्रमोट कर दिया फ्रॉम अ कैटेगरी B टू कैटेगरी A फ्रॉम द 1st of March। ये इसका हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो इसके शानदार परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए, जो टेस्ट क्रिकेट में 54 एवरेज है उसकी, T20 में 65 एवरेज है, स्ट्राइक रेट ऑफ 139, तो इसकी परफॉर्मेंसेस भी थी। तो हम ये भी मैसेज देने चाहते हैं कि आप परफॉर्म भी करेंगे, हम रिकग्नाइज़ भी करेंगे और रिवॉर्ड भी करेंगे। अच्छा, दूसरा है फवाद आलम जो प्रीवियसली कैटेगरी A+ था डोमेस्टिक में, उसको हम कैटेगरी C में ले आए हैं फ्रॉम 1st of March। ये भी टेस्ट क्रिकेट के वो जो इसने परफॉर्मेंसेस इसने दी हैं, 200s भी इसने बनाए हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस भी इसने दिए हैं, तो इसके ऊपर हम इसको भी रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो फ्रॉम 1st of March फवाद को भी हम कैट C में ले आएंगे। और तीसरा जो था वो मोहम्मद हफीज़ था। सो हमने उससे बात की है, लेकिन हफीज़ ने कहा कि जून में जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम रिव्यू करेंगे उस वक्त वो डिसीजन बनाए, जब हम डिसीजन बनाएंगे अबाउट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 1st of July, वो वेट करना चाहता फॉर दैट रादर देन एक्सेप्टिंग नाउ। बात करते हैं मैचेस के हवाले से, चूँकि 3 मैचेस के रिजल्ट सूरत हाल आपने देखी थी कि लो स्कोरिंग मैचेस थे, लेकिन सेकंड बैटिंग करने वाला ही मैच जीता। ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर 6 मैचेस में भी रही और 6 के 6 मैचेस में टॉस जीतने वाले कप्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। चौथे मैच के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कोयटा ग्लिटर्स और लाहौर कलंदर के दरमियान ये मैच खेला गया। इसमें 179 का टारगेट जो है वो जो है कोयटा ने दिया, लेकिन लाहौर कलंदर ने इसको अचीव कर लिया। और ख़ास बात मोहम्मद हफीज़ की शानदार बैटिंग थी, जिन्होंने 73 रन बनाए थे और ओपनर फ़खर जमान उन्होंने जो है वो 82 रन स्कोर किए। इसके साथ साथ मैं अगर ये बात करूं कि क्रिस गिल के 68 रन और सरफराज अहमद के 40 रन का जिक्र ना करूं तो वो नाइंसाफ़ी होगी। इन दोनों ने भी बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, लेकिन मैच जो है वो लाहौर कलंदर के नाम रहा। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का मैच जो कि 5वां मैच था और PSL 6 का, इसमें जो है पेशावर ज़ल्मी ने 194 रन का हदफ जो है वो जो हासिल किया, जो कि लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा हदफ हासिल कर पाएंगे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के बल्लेबाजों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। पेशावर ज़ल्मी के जो है वो इमामुल हक ने 48, कामरान अकमल 37, हैदर अली 8 गेंदों पर 24 रन बनाकर, असल में मैच का जो लास्ट टाइम टर्निंग पॉइंट था वो यही था कि हैदर अली के जो 8 रन थे वो 8 गेंदों पर 24 रन वो बड़े मायने रखते थे। और उन्होंने जो है जो टैलेंट जो उनके एक इमर्जिंग बॉलर थे मुल्तान सुल्तान के शाहनवाज धानी, उनके ओवर को ना सिर्फ जो है उन्होंने, जबकि 3 ओवर वो अच्छे करा चुके थे, तो उन्होंने उसको उस ओवर से भरपूर फ़ायदा उठाया और 8 ओवर में 24 रन बनाए और यही जीत की बुनियाद बनी। इसके साथ साथ कैडमोर के 53 रन भी काबिल ज़िक्र है, जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहे। लेकिन मुल्तान सुल्तान की जानिब से जैम विंस 84, मोहम्मद रिजवान 41 और सोहेब मकसूद जो है वो 36 रन उन्होंने भी बनाए। यूँ जो है 194 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो हासिल किया। लेकिन यहाँ पर एक बात, अब वो हम सब के लिए सबक आमोज़ भी है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह के काम में मुदाखलत भी है।
अपने आप को देखना चाहिए। शाहनवाज धानी के हवाले से सोशल मीडिया पे जो प्रोपगंडा किया गया वो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। शाहनवाज धानी की शक्ल का मजाक उड़ाया गया, शाहनवाज धानी पे तनकीद की गई। शाहनवाज धानी सिंध का बेटा और अपनी कारकर्दगी पर प्रोसेस से गुजरता हुआ वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, वो PSL तक आया है। वो किसी से खैरात लेके नहीं आया, वो किसी की पर्ची पे नहीं आया, वो किसी से कहलवा के नहीं आया, अपनी परफॉर्मेंस पे आया है। खुदारा आप तनकीद करें, सोशल मीडिया पर भी तनकीद करें, लेकिन उसके खेल पे करें, उसके स्टाइल पे करें, लेकिन उसके चेहरे पे, उसकी बनावट पे ना करें। शाहनवाज धानी को चौथा ओवर दिया तो उसमें कैप्टन की गलती थी कि एक ऐसा प्लेयर जो अमेजिंग प्लेयर है, बेशक 3 ओवर अच्छे करा चुका है, लेकिन इतने हाई प्रेशर मैच में जहाँ इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा हो, मैच हाथ से निकल रहा हो, सोहेल तनवीर के ओवर में ही मैच हाथ से निकल गया था, तो उस पर जो है शाहनवाज धानी को हदफ तनकीद बनाना वो कहाँ का इंसाफ है, वो कैसे दुरुस्त हो सकता है। खुदा के वास्ते आप तनकीद करें मेरे सोशल मीडिया के दोस्तों, लेकिन मेरिट पे करें। इसके साथ साथ मैं बात करूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो नो डाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो मैच जीता कराची किंग के अगेंस्ट, वो बहुत बड़ा मैच था। नाज़रीन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बगैर किसी 50 के, किसी एक बल्लेबाज ने 50 रन स्कोर नहीं किए और उन्होंने जो है अब तक के PSL 6 का सबसे बड़ा हदफ 197 को अचीव किया। 196 रन बनाए थे कराची किंग ने। नो डाउट कराची किंग के ओपनर्स ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। कराची किंग के ओपनर्स ने 176 रन का जो है वो एक रिकॉर्ड ओपनिंग शराकत कायम की। बाबर आजम और उनके साथ जो थे वो शर्जील खान थे। शर्जील खान जिन्होंने PSL की दूसरी सेंचुरी जड़ी, मजमूई तौर पर जो है वो 9 सेंचुरियाँ PSL में हो चुकी हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये वही शर्जील खान है जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की पहली सेंचुरी भी पहले ही सीजन में जो वो जड़ दी थी। इन्होंने जो है उसको किया था, आई थिंक 116 रन इन्होंने बनाए थे। और आज जो है छठे एडिशन में भी शर्जील ने अपनी दूसरी सेंचुरी स्कोर की। यूं कामरान के बाद 2 सेंचुरी स्कोर करने वाले ये PSL में स्कोर करने वाले ये दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं। तो शर्जील इन फॉर्म है, लेकिन शर्जील को आगे जाने के लिए, पाकिस्तान टीम में नुमाइंदगी करने के लिए, एक बार फिर ग्रीन कैप पहनने के लिए ज़रूरी है कि अपनी फिटनेस पर तवज्जो दें। शर्जील खान को देखा जाए तो उनमें और कोयटा ग्लिटर के आजम खान में 19-20 का ही फर्क नजर आता है। क्योंकि आजम खान ने अपना वजन बहुत कम किया है, लेकिन शर्जील को भी अपनी फिटनेस पर तवज्जो देनी होगी, अपना वजन कम करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। बाबर आजम PSL के अब तक के कामयाब तरीन बल्लेबाज बन गए। 1600 रन वो बना चुके हैं अब तक PSL में। यूं PSL के नंबर 1 बैट्समैन है वो अब 6 के 6 सीजन में। इसके साथ साथ कामरान अकमल 1589 रन बनाकर दूसरे नंबर पर है, जबकि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जो कि कोयटा से खेलते रहे हैं शेन वॉटसन, वो जो है 1361 रन बनाकर तीसरे नंबर पर है। और नज़ीर, अगर मैं इस्लामाबाद ही की बात करूं तो इफ्तिखार अहमद पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, लेकिन उन्होंने जो है बाकमाल इनिंग खेली और 49 रन्स जो उन्होंने बनाए वही मैच के असल टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके साथ अगर हुसैन तलत की बात करूं तो उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मरहले का पहला राउंड जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब दूसरे राउंड का आगाज़ होगा। दूसरे राउंड का आगाज़ जुमे से होगा, जिसमें जो है लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लिटर्स की टीम भी आमने सामने होगी। ये बात भी खुश आइंद है कि हमने जो अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी विकेट्स के हवाले से, तो PCB ने इस पर तवज्जो दी है और अब हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बताते चलें कि NCOC का बड़ा फैसला, शायकीन की तादाद जो है वो 50% करने की इजाज़त दे दी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो प्ले ऑफ के मैचेस होंगे उसमें स्टेडियम को फुल किया जा सकता है। तो PCB ने इस पर काम शुरू कर दिया है। शायद क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, और PSL के लिए भी कि हमारे ग्राउंड अब मुकम्मल भरे हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।